तो नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब? एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता? आप लोग विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए। इसमें प्रश्नों की संख्या है, जो आने वाले प्रश्नों की संख्या वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब किसी चैप्टर से उठाए ना उठाए, लेकिन इस चैप्टर से आपके 2-3 क्वेश्चन तो उठने ही हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, चाहे यूपीपी हो गया, या फिर कोई भी एसएससी फॉर्मेट का कोई भी एग्जाम हो गया, तो उसमें मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ऐसे ही नए नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप लोग रीड करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है रोजगार फाइटर। बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट इस पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और बहुत ही जल्द आपके साइंस के लाइव क्लासेस इस पर कंटिन्यू होंगे। तो चलिए आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही मतलब चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा नगर है वो सबसे पहला खोजे जाने वाला नगर है सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजे जाने वाला नगर कौन सा है? हड़प्पा नगर है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 1921, अर्थात 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। और इसे खोजकर्ता कौन है? जॉन मार्शल। विदेशी एक पुरातत्व विभाग के आदमी हैं, इनका नाम है जॉन मार्शल, और इन्हीं की अध्यक्षता में काम कर रहे थे कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का श्रेय इन्हें दिया जाता है। आप लोग यह नाम याद रखेंगे, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। लेकिन दयाराम साहनी मेन आदमी नहीं थे, मेन आदमी थे जॉन मार्शल। इनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी कार्य कर रहे थे। मतलब आप लोग कह सकते हैं जॉन मार्शल एक ठेकेदार थे, और दयाराम साहनी उसमें काम करने वाले एक मजदूर थे। ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2 टीलों में विभक्त थी। कितने टीलों में विभक्त थी? जैसे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है इतना बड़ा, तो ये 2 टीलों में विभक्त थी। एक ये 2 टीलों में विभक्त थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने पहले ही बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो कहीं भी अगर हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो चौहद्दी है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्व में क्या है, सबसे पश्चिम में क्या है, सबसे उत्तर में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है, यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। सबसे उत्तर में क्या है? मांडा जिला है, जम्मू कश्मीर का एक जिला है मांडा। क्या है? मांडा। और सबसे पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ पर है? हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिण में है दैमाबाद। सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? वो है दैमाबाद। और सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? सुतकांगे डोर। ये एक बंदरगाह है। क्या है? ये एक बंदरगाह है। तो ये है उसका चौहद्दी किसका? हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा 3 टीलों में विभक्त था। मैंने आप लोग को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, क्या, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कितने टीलों में विभक्त है? मैंने पीछे अभी बताया है कि वो 2 टीलों में विभक्त है। कितने टीलों में? 2 टीलों में। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसी जगह है जो 3 टीलों में विभक्त थी। कौन सी? धौलावीरा एक ऐसी जगह है जो 3 टीलों में विभक्त थी। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अर्थात जो लिखने का तरीका था वो कैसा था? वो भाव चित्रात्मक था, अर्थात चित्रों को देखकर पहले के ज़माने में ज़्यादातर लिपि लिखी जाती थी, चित्रों के माध्यम से भाव चित्रात्मक थी। छठा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? अर्थात समाज में मात्र माता की सत्ता थी या फिर पिता का सत्ता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय समाज में माता जी का राज हुआ करता था, अर्थात मात्र सत्तात्मक था। जो माता जी कहती थी वही होता था। सातवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे थे? त्रिभुजाकार थे। कैसे थे? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप में थे। आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु कौन था? तो यहाँ पर दिखाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल था। आज के समय में भी आप लोग कुबड़ वाला बैल देखते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वो एक कैसा पशु था? पवित्र पशु था। उस समय इस कुबड़ वाली बैल की पूजा होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब चीज़ें आप लोग नोट करते चलें, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर कंठस्थ रहती नहीं। इनको नोट करके आप लोग बार बार इन पे रिवाइज करेंगे, इन पर फोकस करेंगे, तभी ये चीज़ें आप लोग को याद होंगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है वो हमारा व्यवसाय है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में किसका ज़्यादातर व्यापार किया जाता था? तो उस समय कृषि किया जाता था ज़्यादा और व्यापार किया जाता था। मतलब उस समय ज़्यादा लोग कृषि करते थे और व्यापार अर्थात मतलब सामान बेचते थे और खरीदते थे। और व्यापार में भी मुख्य व्यापार किसका किया जाता था? वो था कपास। कपास की जो खेती थी या फिर व्यापार था, ये ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था। क्या किया जाता था? ज़्यादा से ज़्यादा किसकी व्यापार किया जाता था? वो था कपास का। ये 11वां क्वेश्चन है, उस समय वर्ग क्या-क्या थे? जैसे आज के समय में भी पंडित हैं, नाऊ हैं, ये सब मतलब अलग-अलग वर्ग के लोग हैं। उस समय भी 4 वर्ग होते थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान का काम था शिक्षा देना, योद्धा का काम था समाज की रक्षा करना, व्यापारी का काम था बाजार नियंत्रण करना, मतलब व्यापार से बाजार से सामान खरीदना और बेचना। श्रमिक का काम था जैसे कि व्यापार में हाथ बटाना, मतलब जो बड़े मालिक थे उनके काम में हाथ बटाना था। जो भारी काम होते थे वो श्रमिक करते थे, कठिन कार्य। 12वां क्वेश्चन है, प्रथम नगर। मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा है? हड़प्पा नगर है। क्या? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का पहला मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला जो पहला शहर था वो था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो। क्या है ये? किसका चित्र है? मोहनजोदड़ो का चित्र है। मैं बताना चाहूंगा कि जो मोहनजोदड़ो था ये क्या था? एक स्नानागार था। क्या था? स्नानागार, अर्थात इसमें लोग आकर के स्नान करते थे। क्या करते थे? स्नान करते थे। यहाँ पे सीढ़ी देख सकते हैं, इन सीढ़ियों की संख्या टोटल 9 थी। मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। और यहाँ पर पहले पानी हुआ करता था और इसमें आकर लोग नहाते थे। तो मोहनजोदड़ो क्या था? एक स्नान करने वाला स्थान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी अभी 1922 में। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। ये एक भारतीय पुरातत्व विभाग के आदमी थे, इनका नाम था राखालदास बनर्जी। इन्होंने ही मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 15वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किस नदी के किनारे हुई थी? वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। 16वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? जो मोहनजोदड़ो शब्द है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, अर्थात एक के ऊपर एक जब लाशें रखी होती हैं तो उसे मृतकों का टीला कहते हैं, जिसका मतलब होता है मोहनजोदड़ो। 17वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की जुड़वी राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा की जो जुड़वी राजधानी है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आया आया है। और ज़्यादातर मैंने इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आप लोग इनको नोट करते चलेंगे। मैं आप लोग को बार बार यही सजेस्ट करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो एक विशाल स्नानागार है। मैंने पहले ही बताया है कि विशाल विशाल स्नानागार रहता है, नहाने वाली जगह है। और स्नानागार में सीढ़ियों की जो संख्या है, मैंने आप लोग को चित्र में यहाँ पे बताया है कि विशाल स्नानागार में सीढ़ियों की संख्या क्या है। यहाँ पे जो सीढ़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 9। वही इस क्वेश्चन में पूछा था। सॉरी, यहाँ पे है सीढ़ी विशाल विशाल स्नानागार में जो सीढ़ियों की संख्या वो कितनी है? 9। क्या है? 9। विशाल विशाल स्नानागार में सीढ़ियों की संख्या 9। यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कांस्य की मूर्तियां भी मिली हैं। जो कांस्य एक धातु है उसकी मूर्तियां ज्यादातर कहाँ पे मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। और मोहनजोदड़ो नहीं, ये जो 21वां जो क्वेश्चन है, दाढ़ी वाले महादेव और कपड़े, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उसके साक्ष्य आपके मिले हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं कांस्य की प्रतिमा है, और ये किसकी प्रतिमा है? महादेव की प्रतिमा है। किसकी है? महादेव की प्रतिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिले, अर्थात आज के समय में भी जो बीमारी प्रचलित है, कौन है बीमारी? वो मलेरिया। तो मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के समय मलेरिया नामक बीमारी थी, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। 23वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर, अर्थात जहाँ पर मतलब व्यापार किया जाता था, सामान को भेजा जाता था या फिर सामान को उतारा जाता था, उसका नाम है चहुंदड़ो। क्या था? चहुंदड़ो। चौंदड़ो नामक एक नगर था जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता था। और श्रृंगार के सामान, अर्थात जो काजल हो गया, यूकेलिप्टस लिपस्टिक हो गया, मतलब जितने भी सौंदर्य प्रसाधन थे, ये भी कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं? वो चहुंदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ो से। और 25वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का
बंदरगाह कौन सा था, अर्थात कहाँ पे सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था पहले के ज़माने में, तो वो था लोथल। लोथल कहाँ पर है आपका, पंजाब में है। कहाँ पे है, पंजाब में है। तो ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा है, वो धौलावीरा। कौन सा है, धौलावीरा। और मैंने बताया कि धौलावीरा कितने टीलों में था, 3 टीलों में था। ये पॉइंट्स आप लोग नोट करके चलेंगे। 27वां क्वेश्चन है, हाथी और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मतलब हाथी और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं जमीन में, वो है लोथल। लोथल कहाँ पर है, मैंने पहले बताया पंजाब में है। कहाँ कहाँ है, पंजाब में। 28वां क्वेश्चन है, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, वो है बनावली हरियाणा। कहाँ से मिला है, बनावली नामक एक जगह है हरियाणा में, वहाँ से मिला है मिट्टी का हल। ये आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग करते थे, वो था आपका लाल रंग। लाल रंग का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था। 30वां क्वेश्चन है, आदमी के साथ कुत्ता जो दफन हुआ है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मतलब कोई एक रैक है उसमें आदमी के साथ कुत्ता भी दफन है अपने मालिक के साथ, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो मिला है रोपड़ पंजाब। कहाँ से, रोपड़ पंजाब से। और यहाँ पे देख सकते हैं 31वां क्वेश्चन है, ऊंट और हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मतलब ऊंट और हवन कुंड कहाँ कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन एक जगह है, वहां से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ कहाँ से मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में चूड़ियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो मिला है कालीबंगन से। कहाँ से, कालीबंगन से। 33वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है बुर्जहोम। क्या है, बुर्जहोम। वो कहाँ पे स्थित है, वो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। 34वां क्वेश्चन है, शहरी निवासी। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से लोग शहर की तरह, मतलब शहरी निवास की तरह रहते थे, वो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कौन थे, हड़प्पा। हड़प्पा जो नगर है, यहाँ के लोग शहर की तरह जीवन यापन करते थे। 35वां क्वेश्चन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो ये किस स्थान पर है, तो ये तीनों आपके पाकिस्तान में है इस समय वर्तमान में। ये स्थान हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और चौंदड़ो, क्या है, चौंदड़ो, ये औद्योगिक नगर है, मैंने पहले ही बताया है। ये तीनों इस समय कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हो गया। तो कुछ विद्वान, ये एक मत है, दोनों क्या है, ये मत हैं, इसको सच नहीं माना जा सकता है। कुछ विद्वान इसको मलेरिया का, मतलब मलेरिया जब ज़्यादा बढ़ गया तो इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा मानते हैं। और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई थी, जिसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता का समापन हो गया है। तो ये मत है, विद्वानों में मत है, इसको सच माना नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं दोनों में से किसी के चलते समाप्त हो गया था। इसलिए तो ये था हमारा क्लास आज का। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है रोजगार फाइटर। ऐसे ही नए नए तरीके के अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए और लोगों के पास जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ नए टॉपिक्स आप लोग को चाहिए तो शेयर कर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।